Hello students, good evening. Radhe Radhe. Called Diwali, the festival of lights and festival of joy, unity and peace for all the Sanatan lover and all Indian people. Thank you very much for this enjoyable festival, and after a rest, a festival of 5 days start from the god Dhanvantari and end at the Bhai Divas. So after 5 days of rest, let's start the next class of intermediate grammar, in which I try to teach you intermediate English grammar second chapter, sciences of sentences, in which today we teach you to make a complex sentence using two or more simple sentences with the help of three kinds of subordinate clauses: first noun clause, second adjective clause, and third adverb clause, as mentioned above. And as we study, you all of students study in the previous classes in form of part of speech, that are kind of act, and I hope you also learn correctly or mug up definition of all kinds of parts of speech. So without any delay, let's start the class. So today class is second rule, how to make a complex sentence using two or more simple sentence. आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य कैसे बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अर्थ है मिश्रित वाक्य, क्योंकि साइंटिस के अंतर्गत हम लोग तीन प्रकार के सेंटेंसेस का साइंटिस करना सीखेंगे, कंबाइन करना सीखेंगे। पहला रूल हमने पढ़ा था सिंपल सेंटेंसेस से सिंपल सेंटेंस बनाना। अब दूसरा रूल, और हम क्योंकि बिकॉज द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन आर नियरर एंड winter times is also approaching, so point of view of examination, we try to teach you important classes, important exercises which are useful for examination. So today I will discuss with you second rule of scientific of sentences, how to make a complex sentence using two or more simple sentence. दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य कैसे बनाते हैं उसको हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। रूल नंबर पहला दिया गया है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये। देन अदर द सेकेंड रूल में लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एज मिश्रित वाक्य में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होती है, इसको मेन क्लास कहते हैं, इसको मुख्य वाक्य कहते हैं। इसके अलावा कम से कम एटलीस्ट वन, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है, इसको हिंदी में आश्रित वाक्य कहते हैं। अवश्य होगी, एक प्रिंसिपल क्लास जरूर होगी और कम से कम मिनिमाइज ऑब्जेक्ट में कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास जरूर होगी, आश्रित वाक्य जो प्रिंसिपल क्लास पर आश्रित होगी। अगर प्रिंसिपल क्लास नहीं होगी तो सबऑर्डिनेट क्लास का कोई भी मीन नहीं रहेगा। तो सेकेंड और थर्ड पॉइंट में लिखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए सबऑर्डिनेट क्लास यानी आश्रित उपवाक्य के तीन प्रकार होते हैं। आश्रित उपवाक्य जो होते हैं उसके मेन थ्री काइंड्स होते हैं।
नंबर 1 नाउन क्लास संज्ञा उपवाक, नंबर 2 एडजेक्टिव क्लास विशेषण उपवाक, और नंबर 3 है एडवर्ब क्लास जिसे हम कहते हैं क्रिया विशेषणी उपवाक। तो हम 3 प्रकार के सबऑर्डिनेट क्लास के नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास की सहायता से 2 और मोर सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। रूल नंबर 4, नाउन क्लास की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ पॉइंट है और 3 ही रूल इसमें मेन, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब। तो नाउन क्लास की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम निम्नलिखित सबऑर्डिनेट कंजक्शन, आश्रित उपवाक की संयोजकों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विच, जो 2 वाक्यों के बीच में कनेक्टर का काम करेगा। विच का अर्थ होता है किसका या किसकी, विच कौन सा, किसका, न्यूट्रल जेंडर के लिए। लेकिन जब बीच में जुड़ेगा तो 2 सेंटेंस का जिसका या जिसकी, उसके पलट दूसरा अर्थ निकालेगा। विच, वेयर, इधर वेयर का अर्थ होगा जहां, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कहां, यहां जब करेक्टर में काम करेगा तो जहां के अर्थ में। लेस्ट, लेस्ट का अर्थ होता है, लेस्ट का एक बोल्ड अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि, इतना अर्थ इसका होता है लेस्ट का, कहीं ऐसा ना हो कि। वॉक केयरफुली लेस्ट यू फॉल डाउन, आराम से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर न जाओ। लेस्ट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, व्हाट माने क्या बीच में लगेगा तो जो के अर्थ में लगेगा, दैट भी जो के अर्थ में लगेगा। वाई क्यों, ज्यों। हु कौन, जो के अर्थ में एक पर्सन के लिए, और न्यूट्रल के लिए विच, और whom का अर्थ इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है किसे, और जब बीच में लगेगा तो लगेगा जिसे के अर्थ में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय विच, वेयर, लेस्ट, दैट, व्हाट, व्हाई, हु, whom आदि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब सेपरेट एग्जाम्पल नंबर 1 पर हम जाएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट में लिखा है, पहला वाक्य लिखा है, सब पहले सेंटेंस है, ही गिफ्टेड मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम उपहार में दी। सेकंड लिखा, आई हैव लॉस्ट इट, मैंने वो कलम खो दी, उसने मुझे एक कलम उपहार में दी। दूसरा वाक्य, मैंने वो कलम खो दी। जब दोनों ये सेपरेट वाक्य है अलग अलग, इनको जब कंबाइन हम करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये बनेगा द पेन which he gifted me lost, जो पेन उसने मुझे दिया था। which का अर्थ है जो, पेन के लिए क्योंकि न्यूट्रल है, वो मैंने खो दी। तो कहीं ना कहीं ये बात बनेगा, I lost the pen which he gifted me, I lost the pen which he gifted me, he gifted me a pen which I have lost, ऐसे बना सकते हैं। He gifted me a pen which I have lost, उसने मुझे एक पेन दिया जो मैंने खो दिया। विच कनेक्टर लगी। दूसरे एग्जाम्पल पर जाएंगे, लिखा है सेपरेट में, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कठिन परिश्रम करिए, सही से पढ़ाई करिए, कम से कम एवरी स्टूडेंट्स को 8 से 9 घंटे एटलीस्ट आफ्टर स्कूल क्लासेस, कोचिंग क्लासेस के अलावा घर पर कम से कम 5 से लेकर 8 घंटे तक सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, अन्य स्टूडेंट से आगे निकलने के लिए, अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए। क्योंकि 2 से 3 घंटे तक तो कॉमन स्टूडेंट सभी पढ़ते हैं, हर एक पढ़ते हैं। तो जब हम कॉमन चलेंगे, कहीं कोई रेस हो रही है और रेस में सब लोग 20 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से दौड़ रहे हैं, तुम भी उसी में दौड़ रहे हो, तो आगे निकलने के चांस ही नहीं। सभी लोग दौड़ रहे हैं 20, 22, 25 मिनट,
आगे वही निकलेगा जो 25 प्लस 30 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब दौड़ेगा, वही आगे निकलेगा। वही रूल्स स्टूडेंट्स के लाइफ में, स्टडी में रेगुलेट होते हैं, लागू होते हैं। अन्य स्टूडेंट से आगे निकलकर जितनी तुम सेल्फ स्टडी एटलीस्ट 5 से और 10 आवर्स तक, 8 आवर्स तक स्टडी करोगे, तभी वो स्टडी तुम्हें आगे निकालती है। और स्टडी होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, नहीं कि तो दरवाजा क्लोज कर लिया और अंदर बुक रखी है, हाथ में मोबाइल ले लिया, मोबाइल चल रहा है और घर में पेरेंट्स को लग रहा है कि वहाँ बच्चा स्टडी कर रहा है। तुम्हें खुद एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझना चाहिए कि हम किसको धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम घर में पढ़ने के लिए बोल के कहीं घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, अपने उनका जीवन, तुम्हारे पेरेंट्स का या तुम्हारा जो गाय उनका जीवन तो कट गया। अब तुम्हारे जीवन को अगर स्टूडेंट्स एक अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से अगर किसी प्रकार की कोई चापलूसी या चालाकी दिखा रहा है, तो वो टीचर के साथ धोखा नहीं कर रहा है, अपने आप के साथ धोखा कर रहा है, अपने आप को चालाकी दिखा रहा है। तो तुम्हें समझना है कि हमें स्टडी करना है, सबसे आगे निकल के, वो तभी होगा जब तुम आगे। ये याद रखना है कि ये तभी संभव है कि जब सब लोग पढ़ रहे हो तब तुम पढ़ रहे हो, तब तो कॉमन है। इसके बाद जब सब लोग पढ़ना बंद कर दे, कहने मतलब है 10 बजे 11 बजे, उसके बाद भी 1 घंटे तक तुम पढ़ो। जब सब लोग, बाकी लोग ना पढ़ रहे हो तब तुम पढ़ रहे हो, वही स्टडी तुम्हारी सबसे अलग, सबको तुमको भीड़ से अलग करता। सो टू गिविंग भीड़ ऑन माई वर्ड, आई वॉन्ट टू टीच यू, आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई यू, I want to teach you. This is because you can also think your own self. As because I also want to tell you a famous proverb that it is die to standing. It is better to die standing than to live on knees. I also repeated once, it is better to die standing to live on knees. कहता है घुटनों के बल किसी के सामने घुटने टेक कर जीने से खड़े खड़े मर जाना अच्छा है। It is better die to live standing than to लिव ऑन नीच। घुटनों के बल जीवन जीना स्वीकार नहीं है और सीधे खड़े होकर मृत्यु स्वीकार है। तो ये जीवन में जब फॉलो करोगे तभी अंग से आगे बढ़ पाओगे। ऐसे जीवन बेकार जो मैं घुटनों पर जाकर जीना पड़ेगा। तो इसमें जब इसको कंबाइन करेंगे तो वर्क हार्ड, इसमें आएगा तुम्हारा लेस्ट। इसमें कंजक्शन कहीं ऐसा ना हो कि कठिन परिश्रम करिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल ना हो जाओ। ये बनेगा, कंबाइन जब करेंगे तो बनेगा वर्क हार्ड, लेस्ट। और एक और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन तुम्हारी जान के बता दें कि लेस्ट के साथ हमेशा ओनली एंड ओनली, यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, कोई एक्सिलरी वर्ब आती तो आती है शुड। ओनली शुड, यानी जहां लेस्ट होगा तो लेस्ट के साथ शुड के अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आगे सिंटैक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो करेक्शन में हम ध्यान रख लें, आप विल दे सकता, कैन दे सकता, सब गलत है। हमें उसका रिप्लेसमेंट करके हमें लेस्ट के साथ शुड रखना है। तो वर्क हार्ड लेस्ट, अब इससे लाएंगे यू और उसके साथ लगेगा शुड, क्योंकि हमने बता चुके हैं कि इधर लेस्ट है तो हेल्पिंग वर्ब शुड लगेगा, SHOU and D. Lest you should fail. फुल स्टॉप। तो इसमें कंजक्शन लग गया सबऑर्डिनेटिंग लेस्ट और पहले में लग गया इस तरीके से।